हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज वीकेंड है और वीकेंड में हम लोग मिलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और थोड़ी छोटी मोटी रेसिपी भी देखते हैं। तो आज वीकेंड है और वीकेंड है तो हम बातें तो करेंगे ही। एक ही दिन मिलता है ना, नहीं 2 दिन। आज सैटरडे है तो संडे भी है, तो हम साथ में मिलके खूब बातें कर सकते हैं और कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो। और सुबह का टाइम है, तो जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बता दिया था कि सुबह सुबह उठ के मैं पहले 2 गिलास पानी पीती हूँ, जिसमें एक में मेरा होता है मेथी दाना भर में भिगो के रखती हूँ और उसका पानी मैं पीती हूँ। दूसरा मैंने बताया था आपको मंजीरी, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता दिया था पिछले ब्लॉग में। और एक चीज़ और मेंशन नहीं किया था, वो 2 गिलास पानी पीने के बाद मैं पीती हूँ हमेशा अपना रोज़ टी, ठीक है। ये रोज़ टी मेरा घर का बनाया हुआ है, मैंने खुद बनाया हुआ है। पिछले साल की बात है जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लगभग 86 केजी। बताते हुए भी मुझे बहुत शर्म आती थी कि 86 केजी, बाप रे बाप, इतना वेट। मतलब लिटरली डोले शोले बहुत हेवी हो गए थे। 15-15 इंच के तो मेरे डोले थे। बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की है अपने लाइफ में वो गलतियाँ आप ना करिए, और अगर मेरे से कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखिए। तो मैं ये रोज़ वाटर आपको इसलिए मैंने मेंशन किया ब्लॉग में, क्योंकि जब मेरा पिछले साल बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था तो मेरे स्किन में भी वो असर दिखा। स्किन में असर दिखा ये कि मेरे स्किन में ना बहुत दाग धब्बे हो गए थे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो हम डॉक्टर के दिखा के आते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ हो रहा है। क्योंकि मेरा खाना पीना तो हमेशा से ही लाइट रहा है, इतना कोई वो मैं ज़्यादा फ्राइड चीज़ें वगैरह नहीं खाती हूँ, ना ही मैं वाइट शुगर वगैरह लेती हूँ मैं शुरू से ही। तो फिर भी ऐसे कुछ मतलब इतना ज़्यादा फेस डैमेज हो रहा है। घर में भी लोग कहने लग गए थे कि कोई बीमारी तो नहीं हो गई है फेस में, इतना गंदा कैसे हो रहा है फेस। बट निकल गया वो टाइम। मैंने अपने लिए कुछ रिसर्च किए, जिससे मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई किया खुद ही बना के। मैं बाहर की प्रोडक्ट पे इतना बिलीव नहीं करती कि हाँ हम वो 5,000 का प्रोडक्ट है तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्यारा होगा। नहीं भाई, मैं ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हम एक तो 2 ही लोग हैं, सुख दुख के साथ ही कह लो। तो हम दोनों बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और मुझे पता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो मैं फालतू चीज़ों पे पैसे बिल्कुल नहीं लगाती हूँ कि भैया आज मैंने ग्रीन टी देख लिया तो ऑर्डर कर लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये है पिछले साल जब नवरात्रे था और काफ़ी फूल वगैरह हमारा आता है हर नवरात्रे, तो काफ़ी सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ बच गई थी। तो मैंने क्या किया, अब फेंकने का मन नहीं करते, तो सुंदर दिखते हैं ना, तो मैंने क्या किया, उनको धो के सुखा दिया। और सुखाने के बाद फिर मैं सोचती रही मैं इसका क्या करूं। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मिरर के सामने खड़ी थी और मैं अपनी स्किन को देख के रो रही थी कि अरे मेरा स्किन कितना डैमेज हो गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मैंने मेरे दिमाग से सोचा कि भैया इसका कुछ किया जाए, मेरे पास रोज़ पेटल्स भी है, मैं क्या करूं इसका। फिर मैंने थोड़े आयुर्वेदिक के किताब पढ़े और उसमें से मैंने कुछ नेचुरल चीज़ें निकाले और उस गुलाब की पंखुड़ियों के साथ ऐड करके उसका टी बना के पीने लगी। और जैसे जैसे मैं उसे पीती रही 1-2 महीना, तो ऐसा कुछ मुझे वो असर दिखाया नहीं। बट हाँ, मुझे नींद नहीं आती थी रातों में, मुझे बेचैनी हो जाती थी, और ये मुझे हेल्प करने लगा मुझे अच्छी नींद देने में। सबसे पहला इसकी बेनिफिट कि मुझे ना एक रिलैक्स महसूस होता था रात में, जब मैं इसको पी के सोती थी तो मुझे नींद आ जाता था। मतलब यार कुछ ना करे बट ये मुझे सोने में तो मदद कर ही रहा है। तो मैंने इसे सुबह भी लेना स्टार्ट किया और लेते लेते फिर देखो स्किन तो मेरी ब्लैक हो गई थी बहुत ज़्यादा शादी से पहले, और अभी में बहुत फ़र्क आ गया है। बट इसने क्या किया, पहले तो दाग धब्बे क्लियर किए, मेरे फेस के दाग धब्बे क्लियर किए। तो तब जाके मैं ये आपको शेयर कर रही हूँ कि भैया ये बहुत अच्छी चीज़ है। ना केवल इसने मेरे स्किन को ठीक किया, बल्कि मेरी ना पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो
स्लो हो गया था, तो उसमें भी इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। ठीक है, मेरे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया इसने, और मुझे इजी डाइजेशन में मदद किया इसने। तो मुझे समझ आ गया कि भैया मैं जिस जिस दिन इसे नहीं पीती हूँ ना, तो मुझे रिजल्ट पता लग जाता है कि भैया आज मैंने इसे पिया नहीं है, तो आज हम फ्रेश भी अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है। और एक ना वो रहता है कि भैया एक दिन था कि मैं बहुत टायर्ड थी और मैं सो गई, मेरे रात के 3 बजे आँख खुल गया और मैंने बोला अरे मैंने तो आज पिया ही नहीं है। ऐसा वाला नशा हो गया इससे। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार आप ट्राई करना अपने घर पे। और आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ शेयर करने में। मैं चाहती हूँ जो जो चीज़ें मेरे को बेनिफिट, जो जो चीज़ें मुझे फ़ायदा कर रही है वो चीज़ें आपको भी मैं बता पाऊँ, और आप लोगों घर में ट्राई कीजिए। कुछ पैसे नहीं लगने, घर के किचन में सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है हमें बाहर से लानी पड़ती है, बट वो भी ज़्यादा पैसों की तो आती नहीं है कि हम नहीं खरीद सकते हैं। तो वो चीज़ें लाइए, ऐड कीजिए और खाइए, बहुत बेनिफिट करेगा आपको। और सेकंड थिंग ये है कि मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और पर्सनल डीएम बहुत आ रहे थे। कुछ यूट्यूब में मेरे को देखने के बाद पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं कि आपका यूट्यूब वीडियो देख रहे थे हम, और आपने उसमें मेंशन नहीं किया था वर्कआउट वगैरह की, कौन कौन से वर्कआउट आपको ज़्यादा असर किए। तो देखिए वर्कआउट ना मैं ब्लॉगिंग में मेंशन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या होता है ना कि एक तो 15-20 मिनट का ब्लॉग है, उसमें मैं क्या क्या मेंशन करूं। दूसरा, जब मैं ब्लॉगिंग कर रही होती हूँ और उसके साथ में वर्कआउट करूं, तो ऐसे में क्या होता है कि मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और मैं खुद ही नहीं कर पाती हूँ वर्कआउट। मैंने ट्राई किया था बट मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि फिर मेरा ही वो हो जा रहा है, तो फिर मैं आपको क्या बता पाऊँगी। मैं खुद ही नहीं कर पा रही थी अपना वर्कआउट कंप्लीट। मैं आपके लिए ना पर्सनली वर्कआउट के वीडियोस बना के अपलोड कर दूँगी, और साथ में है ना छोटे छोटे क्लिप, छोटे छोटे रील अपलोड करती रहूँगी बीच बीच में, कौन से शोल्डर के लिए, थाई के लिए, बैक के लिए। मोटा बाइसेप हो गया था मेरा, तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी था। अभी भी मैं वर्किंग प्रोग्रेस में हूँ, मैं अभी भी अपना फिटनेस जर्नी में ही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को आइडियल वेट मिला नहीं है अपना। उसके लिए मुझे अभी भी 9-10 किलो कम करने हैं। अभी मेरा वेट 66 है और मेरा टारगेट है 56-57 एटलीस्ट होना चाहिए। तो अभी मैं अपनी जर्नी में हूँ और रोज़ मेहनत करती हूँ, रोज़ डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, बट मैं हार नहीं मानती हूँ। कई बार होता है ना कि लोग आप तारीफ़ कर रहे होते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा अचीव कर लिया, तो कई बार ना ऐसा होता है कि अरे हमने कर लिया है यार, आज तो ये खा सकते हैं। नहीं बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी मैं कर रही हूँ, और जैसे जैसे मेरी जर्नी रहेगी वो लास्ट के 9-10 किलो लूज़ करने में, उसमें मैं आपको भी अपने सारी रूटीन बताती रहूँगी, बट वीकेंड में, क्योंकि वीकेंड ही मिलता है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि वीकेंड में ही हम खुल के बात कर सकते हैं, खुल के हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। इतना समय होता नहीं है, बाकी दिनों में भाग दौड़ इतना होता है, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तुम्हारा भी लॉग इन करना ज़रूरी है, और जैसे कि मैंने बताया था हाउस हेल्पर वगैरह सबको ही आता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो वीकेंड में आप अपने सवाल जो भी हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के देना, और मैं वो सारे क्वेश्चंस का, या तो जब मुझे समय मिलेगा मैं छोटे छोटे रील्स अपलोड कर दिया करूँगी, अदरवाइज हम ब्लॉगिंग में तो मिलेंगे हर सैटरडे संडे। ठीक है, तो मेरा ये रोज़ वाटर ठंडा हो रहा है, मैं इसे पी लेती हूँ, रोज़ टी कह लो इसे। ठीक है, तो आज की जो रेसिपी है मैं आपको बता दूं, आज की रेसिपी में कुछ भी नहीं है, हेल्दी सी एक सैंडविच बनाना है। मेरे हस्बैंड की डिमांड है, वीकेंड में वो कभी कभी रहते हैं, जो कहते हैं वो ही बनता है हमारे घर में। तो आज हमारा पनीर सैंडविच बन रहा है, बहुत इजी और हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाला। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं भी सैंडविच खाती हूँ, और जिसमें उसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, तो हर एक को एक मतलब मॉर्निंग में ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी मैं अलग अलग रेसिपी तो आपको बताती रहती हूँ, और साथ पे मैं रील्स अपलोड करती रहती हूँ, तो वो रील्स वगैरह भी आप देखते रहा कीजिए। और उसमें छोटे छोटे रेसिपी मैं ऐड करती हूँ, जैसे कटलेट के, कबाब्स के, वेज कबाब्स के। तो आप अपने घर में ट्राई कीजिए और आई होप आपको अच्छा लगेगा।
तो चलिए मैं अपनी टी इंजॉय करती हूँ और आपको अपने किचन में मिलती हूँ। तो थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप भी अपना काम ख़त्म कर लीजिए, फिर मिल के बात करेंगे।